तो आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है उपचुनाव की तारीखों में बदलने की जो मांग है वो यहां पर उठाई गई है। कहा है कि 13 की जगह 20 नवंबर को उपचुनाव किए जाएं। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान पूजन से मतदान प्रभावित होगा, ये बात उनकी तरफ से यहां पर कही गई है। तो बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, तो उपचुनाव की तारीखों को बदलने की मांग उनकी तरफ से उठाई गई है। उस वक्त की बड़ी जानकारी मेरठ से हमारे संवाददाता अभिषेक और लखनऊ से हमारे संवाददाता निखिल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, जिस तरीके से अब तारीखों में बदलाव करने की जो मांग है वो यहाँ पर उठाई जा रही है, उसके लिए बाकायदा एक रीजन भी यहाँ पर दिया गया है, क्या अधिक अपडेट है अभी? देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आप देखेंगे तो पूरे देश में लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं। खास करके उत्तर प्रदेश में इसकी परंपरा बहुत जो है देखी गई है। आपने देखा होगा पिछले सालों में भी जब कार्तिक पूर्णिमा रही है तो बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज, सरयू या यमुना नदी जो है वहाँ पर जो है स्नान के लिए पहुँचते हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ संगम पर होती है। ये बात बखूबी पता है भारतीय जनता पार्टी को, जो उसका मतदाता है वो निश्चित तौर पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के लिए जाएगा। इससे दो समस्याएं हैं। पहली तो ये समस्या है कि गंगा स्नान के दिन अगर चुनाव होगा तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो है वो गंतव्य तक जाने के लिए एक दिन पहले निकलना पड़ेगा, तो ऐसे में जो मतदान है वो प्रभावित होगा। दूसरा, अगर लोग जो है गंगा स्नान के लिए चले जाएंगे तो मतदान का जो प्रतिशत है वो गिर जाएगा। और यही वजह है कि भाजपा ने इस बात को लेकर चिंता जताई है चुनाव आयोग के सामने कि जो चुनाव की तारीख है उसको बदल दिया जाए। कार्तिक पूर्णिमा के बाद जो है वो उस तारीख को तय किया जाए चुनाव को लेकर। यही एक जो मंशा भारतीय जनता पार्टी की थी और लगातार कल मंथन हुआ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में और उसके बाद चुनाव आयोग को ये पेशकश की गई। चूंकि अगर आप पिछले कुछ सालों का आप रिकॉर्ड देखें कार्तिक पूर्णिमा में तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो स्नान के लिए जाते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये बात बखूबी समझ गई थी कि जो मतदाता है वो उसका जो भारतीय जनता पार्टी का मतदाता है वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान को जाएगा। तो ऐसे में जो मत प्रतिशत है वो काफ़ी गिरेगा और यही वजह है कि भाजपा ने ये मांग की है। हालांकि इसका विरोध भी शुरू हो गया, समाजवादी पार्टी ने इस पर सवाल भी खड़े किए हैं। अब चुनाव आयोग को फैसला लेना है क्या मतदान की तारीखें बदलेंगी। जी चलिए ठीक है, आपके पास तुरंत लौटते हैं। मेरठ से संवाददाता अभिषेक लगातार बने हुए। अभिषेक, इस तरीके से बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग जरूर की है और निखिल भी बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। देखिए, कुल मिलाकर यहाँ गेम जो है अपने वोटर्स को लेकर है। कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिसाब से मैं बात करूं तो गढ़गंगा मेला जो है यहाँ देहात का बहुत बड़ा मेला होता है और 14 तारीख को ये स्नान है, 13 तारीख को ये वोटिंग है। लेकिन जो मीरापुर की सीट है जो लोकदल के खाते में आई है वो ग्रामीण परिवेश का एरिया है पूरा का पूरा। और यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी गांव हैं वो 60 से 70% खाली हो जाते हैं। भैंसा बुग्गी ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर एक हफ्ते पहले कार्तिक पूर्णिमा के स्नान से एक हफ्ते पहले अपने पूरे परिवारों के साथ 20-20 भैंसा बुग्गी, 40-40 भैंसा बुग्गी की रो दिखाई देती हैं जाती हुई गंगा स्नान करने के लिए। ये एक उत्सव होता है और ये साल भर की पिकनिक भी होती है। पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हैं पूरे साल काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उनको सिर्फ एक अवसर मिलता है एंजॉयमेंट का, वो होता है कार्तिक पूर्णिमा का स्नान। तो अगर मीरापुर उपचुनाव होता है 13 तारीख को तो जो भाजपा का कोर वोटर है और जो आरएलडी का कोर वोटर है जो गाँव में बसता है, जाट, गुजर या अन्य वर्ग जो हैं वो सारे के सारे चले जाएंगे और इसमें सीधा फायदा होगा समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी को इसलिए फ़ायदा होना है क्योंकि वो मुस्लिम वोटों पर टिकी हुई है और मीरापुर से कादिर राणा की पुत्र वधू को इसी नाते समाजवादी पार्टी ने कल टिकट भी दे दिया है। तो ये खेल पूरा है और बीजेपी से भली बात समझती है और बीजेपी ने इसलिए चुनाव आयोग से इसे 20 नवंबर करने की मांग की है क्योंकि जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है उस दिन स्नान करके भी लोग रुक जाते हैं और 1-2 दिन बाद चलते हैं, निकलते हैं, वहाँ से आराम से आते हैं भैंसा बुग्गी से, तो घर पहुँचने में 1 दिन भी लगता है, 2 दिन भी लगते हैं, 3 दिन भी लगते हैं। तो ये जो स्थिति है, क्योंकि मुजफ्फरनगर से गढ़ की दूरी अगर देखी जाए, अगर भैंसा बुग्गी से जो जाएगा तो वो लौटेगा भी तो 2 दिन में लौटेगा। गांव जो ये क्षेत्र है जहां पर ये चुनाव है वो रुड़की से लगी सीमा तक आता है। तो ऐसे में कि पूरा का पूरा चुनाव डिस्टर्ब हो जाएगा। आरएलडी की वोट्स, खासकर बीजेपी की वोट्स
जितनी भी है वो काफी मात्रा कहीं ना कहीं वहाँ बिल्कुल वोट जो है बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं और मतदान प्रतिशत पर भी इसका असर पड़ेगा। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबरों पर नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ लेते हैं। यूपी उपचुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ गई है। 9 विधानसभा सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू हो जाएगा। 13 नवंबर को होगा मतदान। बता दें कि 23 नवंबर को नतीजे भी यहां पर घोषित हो जाएंगे। बड़ी खबर यूपी उपचुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर है। 9 विधानसभा सीटों के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो बता दें कि 13 नवंबर को मतदान होना है और उसके बाद नतीजे सामने आएंगे। तो 23 तारीख को नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अवधेश प्रसाद के अधिवक्ताओं ने याचिका वापस लेने का विरोध किया है। आपको बता दें कि याचिका वापस लेने का विरोध किए जाने पर बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने आरोप लगाया कि एसपी चुनाव नहीं कराना चाह रही है। इस वजह से उन्होंने याचिका वापस लेने का विरोध किया है। तो वहीं कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख तय कर दी है। अब 2 सप्ताह बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। मिल्कीपुर उपचुनाव में अब एक बड़ा पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल चुनाव आयोग द्वारा तारीख घोषित करने के बाद मिल्कीपुर से पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने अपनी याचिका वापस लेने के लिए हाईकोर्ट में एप्लीकेशन दी थी, लेकिन अवधेश प्रसाद जो कि वहां के पूर्व विधायक हैं उन्होंने उस एप्लीकेशन का विरोध किया। और इस वक्त मेरे साथ खुद पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ जी मौजूद हैं। कोर्ट में सब कुछ ठीक चल रहा था। आज याचिका वापस हो जाती, उसी तिथि पे चुनाव हो जाती। जो समाजवादी छाती पीट रही थी कि भाजपा डर गई है, देश भर का ड्रामा चल रहा था 2 दिन से। अगर हम डरे होते तो यहाँ हाई कोर्ट आते। 2 दिन से हम यहाँ पड़े हैं कि वह याचिका वापस हो जाए। और आज जैसे हमारा नंबर आया वैसे वकीलों की फौज खड़ी हो गई। अब भैया अंग्रेजी में बात होत रही, वकील साहब से मेरे पूछो, पर कुल मिला के आपकी क्या ज़रूरत थी? जब हम अच्छा खासा यहाँ आए थे और अपनी बात वापस ले रहे थे, याचिका वापस ले रहे थे, तो इतना ज़्यादा सेखी भगाड़ने की क्या ज़रूरत है? इससे लगता है कि समाजवादी पार्टी डरी है, वहाँ चुनाव निश्चित डेट पर नहीं चाहती है। अब जो चाहते थे मनसा पूरी हो गई। कोर्ट ने क्या कहा? 15 दिन की डेट लगा दी भाई। आयोग से कल पूरा भाजपा का प्रतिनिधिमंडल मिल गया, हम लोगों से सबसे बात हो गई थी, उसी में कोई डेट निर्धारित होकर चुनाव हो जाता। इससे लगता है कि समाजवादी पार्टी डर गई है। ठीक है, मेरे साथ बाबा गोरखनाथ के लॉयर भी हैं। सर, क्या रहा कोर्ट में? चूंकि कहा जा रहा है कि 15 दिन बाद की तारीख दे दी है कोर्ट ने। क्या आपत्ति किस बात की थी जो अवधेश प्रसाद के लॉयर? आपत्ति, देखिए, आपत्ति इसी बात की थी उनकी, अब जो उनका मंशा रहा हो मुझे नहीं पता, लेकिन उनका मंशा यही रहा है कि सारे प्रतिवादियों को चाहते हैं कि सारे प्रतिवादियों को हम नोटिस करें। सारे जितने भी इसमें प्रतिवादी हैं उन लोगों को हम नोटिस करके उन लोगों को भी बताएं। मे भी उनकी मंशा ये हो कि इस मैटर को वो खींचना चाहते हैं। वो बाहर कुछ और लोग बातें कर रहे हैं, अंदर कुछ और बातें कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं शायद कि इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग रहे, मिल्कीपुर विधानसभा की जनता को उनका विधायक चुनने का अवसर ना मिले। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर जो पेच है वो अब और ज़्यादा फंसता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ।